गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट की थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। ट्रायंगल्स क्या होते हैं पहले ये हम जानें। वो फिगर जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं, उनको हम लोग ट्रायंगल्स बोलते हैं। 3 साइड कौन कौन सी हैं, जैसे देखो ए बी, बी सी, ए सी, ये 3 साइड्स हो गई। वर्टेक्स कौन कौन से हैं, देखो ये है ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स हो गए। एंगल देखो 3 हैं, बी ए सी एंगल, देखो एंगल बी ए सी, या उसको एंगल ए भी बोल सकते हैं। एंगल ए बी सी, उसको एंगल बी भी बोल सकते हैं। एंगल ए सी बी, उसको एंगल सी भी बोल सकते हो। तो 3 एंगल्स, यानी कि ट्राइंगल क्या है जिसमें 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। बेटा एंगल्स को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक तो उनकी साइड्स के हिसाब से और एक उनके एंगल्स के हिसाब से। अब देखो अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं, जैसे देखो ये ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी भी 3 सेंटीमीटर है, बी सी भी 3 सेंटीमीटर है, तो यानी तीनों साइड्स बराबर हैं, तो इस ट्राइंगल को बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। तीनों साइड्स बराबर हैं तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स बराबर है, जैसे देखो ये ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें 2 साइड बराबर हैं, थर्ड साइड इसके बराबर नहीं है, तो ऐसे ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक। अब देखो किसी ट्राइंगल में तीनों साइड ही आपस में बराबर नहीं होती हैं, तो उसको हम लोग स्केलन ट्राइंगल बोलेंगे। ये तो साइड्स के हिसाब से हमने डिवाइड किया। अब हम लोग उसको एंगल्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे। अगर किसी ट्राइंगल में सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, जैसे देखो 56, 67, 57, तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक। अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल किससे बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। एक ही एंगल होगा, 2 नहीं होंगे, है ना। और किसी भी ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब देखो एक चीज़ और जानो, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्राइंगल में कोई जो 3 एंगल होते हैं, उन तीनों एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री मिलेगा किसी भी हाल में। जब भी कोई भी ट्राइंगल होगा उसके एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। और ट्राइंगल की 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। जैसे देखो 2 + 3 करेंगे तो वो 4 से बड़ा है, 3 + 4 करेंगे वो 2 से बड़ा है, 2 + 4 करेंगे वो 3 से बड़ा है, ठीक है ना, ऐसा होता है। अब देखो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर। वर्टिसेस कौन कौन से हैं, देखो ए बी और सी है। एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है ना। साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी है, बी सी है, सी ए, ठीक। अब यहाँ पे ट्राइंगल बताना है साइड के हिसाब से। देखो तीनों साइड बराबर हैं तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये एक भी साइड बराबर नहीं है तो ये स्केलन ट्राइंगल हो गया। इसमें 2 साइड बराबर हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आप पूरा लिख लेंगे। अब देखो इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है तो ये स्केलन ट्राइंगल हो गया। इसमें तीनों साइड बराबर हैं तो इक्विलैटरल हो गया। इसमें भी कोई साइड बराबर नहीं है तो ये स्केलन ट्राइंगल हो गया। अब देखो ट्राइंगल के हिसाब से, है ना, हमें करना है। तो इसमें 9 एंगल के हिसाब से, ये देखो 90 डिग्री है तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। अब देखो इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इसमें भी ये भी ऑब्ट्यूज हो जाएगा क्योंकि इसमें 125 है। ये एक्यूट एंगल होगा,
ये भी एक्यूट होगा, ये ऑब्ट्यूज होगा। आइडेंटिफाई द पॉसिबल ग्रुप ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखो ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ये सब तो बुक में करने हैं, ये वाला कॉपी पे करना है, ठीक है। अब देखो करना कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो कैसे करेंगे ये हम आप देखते हैं, है ना। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे और ए लिखेंगे ना। एंगल क्या दिए हुए 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे 30 + 90 + 60 कर देंगे, इसको प्लस करेंगे। अगर प्लस कर, ये देखो प्लस करने पर 180 आ गया, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ये एंगल ट्राइंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे this triangle is possible। ठीक है, ये this triangle is possible हो गया। इसी तरह से सारा कर लेंगे, ओके। ये आपको कॉपी पे करना है। आइडेंटिफाई द पॉसिबल ग्रुप ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मैंने बताया था कि 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा है, तो ये आप बुक में ही कर लेंगे, खुद के देखेंगे। 4 + 3 करने पर वो 7 से बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 + 3 करने पर वो 7 के बराबर आ रहा है। 4.5 और 2 को प्लस करने पर वो देखो ये पॉसिबल है ना। जो पॉसिबल है उस पर टिक लगा देंगे, ठीक हो गया ये हमारा काम। अब देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल अ ट्राइंगल कैन हैव, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल अ ट्राइंगल हैव इज़ 3। मैक्सिमम 3 से ज़्यादा तो एंगल हो ही नहीं सकते। द राइट एंगल कैन हैव 1 राइट एंगल, एक ही हो सकता है, ठीक, क्लियर बेटा। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी पे करेंगे, बाकी सारा बुक पे करेंगे। इधर भी है, अच्छा ये क्वेश्चंस ये भी देखेंगे हम लोग। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वो एक्यूट एंगल होता है। विच ट्रायंगल कैन हैव ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज स्केलन ट्रायंगल। नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इन अ ट्रायंगल कैन हैव इज 1। The number of parts a triangle can have is, the number of parts a triangle can have is 3। 3 पार्ट ही होते हैं, या तो 3 साइड होंगे, या 3 वर्टेक्स होंगे, या 3 एंगल होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अपना आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स तैयार रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय।